जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना की शुरुआत। 248 स्कूलों में बदलेगी तस्वीर। सीएम साय बोले, प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण। पीएम श्री योजना का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुआ। देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों पर पीएम श्री योजना का अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुल 248 स्कूलों को प्रथम चरण में चयन किया गया है। वे 211 स्कूल केंद्रीय विद्यालय के तो वहीं 17 स्कूल और नवोदय विद्यालय के 20 स्कूल, एलिमेंट्री स्तर पर 193 और हायर सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह प्रदेश का ऐतिहासिक क्षण है। 21 फरवरी यानी आज होगा रायपुर नगर निगम का बजट पेश। अंतिम बजट में राजधानी वासियों को मिल सकती है कई बड़ी सौगातें। बैठक में पूर्व सामान्य समिति की बैठक कार्यवाही की पुष्टि कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद प्रश्नकाल होगा, जहां पार्षदों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फॉरेंसिक साइंस का कोर्स हुआ शुरू। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बोले, बीजेपी सरकार उच्च शिक्षा की नई पहचान दिलाने के लिए है संकल्पित। जी हां, समारोह के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फॉरेंसिक साइंस कोर्स शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखा दी है। जी हां, 27वें दीक्षांत समारोह के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनंत व्यापक है। इसका अंतिम लक्ष्य युवाओं को सर्वांगीण विकास के साथ उनके कौशल को राष्ट्र निर्माण एवं मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शोध, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर युवाओं के द्वारा काम किए जाएं। 2047 तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आया हार्ट अटैक। तबीयत बिगड़ते ही तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। रायपुर के IIM नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि माइनर हार्ट अटैक आया था। फिलहाल पूर्व मंत्री कवासी लखमा खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस दौरान कवासी लखमा से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान डिप्टी CM विजय शर्मा और छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को सलाह दी। तबीयत बिगड़ने पर वहीं छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने दुख जताया और शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को दिया पत्र। रायपुर से अयोध्या हवाई सेवा की शुरुआत करने की रखी मांग। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली में भेंट के दौरान पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या की भूमि है, इस कारण हम सभी भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा से प्रधानमंत्री के प्रति प्रदेश के समर्थन और विश्वास की अनेक गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब रामलला दर्शन योजना शुरू हो गई है। रायपुर से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान नहीं होने से श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से यात्रा करने में काफी समस्या हो रही है, जिससे प्रदेश की जनता छत्तीसगढ़ के ननिहाल को अयोध्या से जोड़ने के लिए फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए उड्डयन मंत्री को निवेदन किया है। छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज ग्राउंड में शुरू हुआ सरस मेला। 200 महिला स्व सहायता समूह ने लगाए स्टॉल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के JE रोड के खेल परिसर में क्षेत्रीय सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया गया है। ये मेला 28 फरवरी तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेले का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आए हुए स्व सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही उन्हें अपना स्वजीवन अच्छे तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। मेले में महिला स्व सहायता समूह के कलाकारों, उत्पादकों का प्रदर्शन, विक्रय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। रोजाना मेला सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। 2024 में मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कश्मीर समेत 11 राज्यों की महिलाएं शामिल होंगी। इनमें 200 से अधिक स्व सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। महतारी वंदन योजना को लेकर के CM विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। कहा,
फॉर्म नहीं भरे हो तो उदास होने की जरूरत नहीं है, दोबारा दिया जाएगा मौका। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरने के लिए 20 फरवरी आखिरी दिन था। फॉर्म भरने के अंतिम समय तक प्रदेश भर से करीब 70 लाख फॉर्म आ चुके हैं। सबकी जांच होगी, दावा आपत्ति का भी समय रहेगा और फिर लास्ट सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। जो पात्र छूट जाएंगे उनका फिर से फॉर्म भरा कर लाभ दिया जाएगा। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने योजना में फॉर्म भरे जाने की डेट को बढ़ाने की मांग की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 11 में से 11 सीट जीतने के फार्मूले पर करेंगे काम। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कोंडागांव, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में होने वाले भाजपा के क्लस्टर बैठक में शामिल होकर लोकसभा चुनाव की जीत की मंत्र भी देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में उनके 1-1 मिनट का टाइम भी जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन से की बड़ी घोषणा। कहा, छत्तीसगढ़ में बनने वाले आवास पर मुफ्त में मिलेगा रेत। विधानसभा में मंगलवार को अवैध रेत उत्खनन पर चर्चा करने के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी घोषणा की है। कहा है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के सवालों पर उन्होंने कहा कि गाँव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए छोटे ट्रैक्टर में रेत निःशुल्क दिया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सीएम विष्णुदेव साय की अनुपस्थिति पर कहा कि किसी भी मशीन को लोडिंग के लिए अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के यदि कोई अवैध उत्खनन चला रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आप यदि हेलीकॉप्टर से अभी चले जाएं तो 200 से ज़्यादा पोकलेन उत्खनन करती नहीं मिली तो मैं अपना विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने रेत पर बड़ा खेल खेला है। इसके अलावा अगले 15 दिनों के अंदर रेत माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करने के लिए ओपी चौधरी ने आश्वासन दिया है। हड़ताल अवधि के स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, आदेश हुआ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल पर गए अधिकारी और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि तक वेतन मिलेगा। जहां लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री महानदी भवन पर रायपुर में इस आशय पर आदेश जारी किया है और कहा है कि कर्मचारी और अधिकारी जो हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक अनुपस्थित अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए किया जाए। जी हां, प्रदेश में 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 कुल 5 दिनों के लिए हड़ताल पर गए कर्मचारियों के लिए वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में करप्शन को दूर करने तथा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यापम ने एक और नई वेबसाइट तैयार की है। वर्तमान में व्यापम की पुरानी वेबसाइट पूर्व की भांति संचालित रहेगी। पूर्व वेबसाइट में अत्यधिक हिट्स होने की वजह से अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने के लिए नई वेबसाइट को तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को vyapam.state.gov.in की वेबसाइट पर समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड तथा परिणाम देखने के लिए अत्यधिक संख्या में हिट्स होने पर अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही थी। इसके लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापनर.cg.state.gov.in नाम का एक नया वेबसाइट बनाया गया है। यानी व्यापम के 2 वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी अपने काम आसानी से कर सकते हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, अच्छा गांव योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में का तेजी से होगा विकास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने बड़ी पहल की है। शायद सरकार ने अच्छा गांव योजना का ऐलान किया है। इसमें जहां नए कैंप शुरू हो रहे हैं उन आसपास के क्षेत्रों पर गांव के विकास में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जहाँ नए कैंप खुल रहे हैं उन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे पर गाँव को बने हुए गाँवों को इस योजना से लाभ मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में 14 नक्सली कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे पर गांव विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन गांवों पर सड़क से जोड़ा जाएगा तो वहीं यहां आवास भी बनाया जाएगा। एम्बुलेंस से करीब 3 कुंटल गांजा जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने आरोपी सूरज खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। प्रदेश के भिलाई में रहने वाला ये आरोपी है। ये आरोपी एम्बुलेंस के माध्यम से गांजा उड़ीसा ले जा रहा था। आमानाका थाना के पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी फिल्मी स्टाइल से गांजे की तस्करी कर रहा था। तस्कर के पास से करीब 354 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास से करीब 5-5 किलो के 72 पैकेट जब्त किए गए हैं। आरोपी गांजे को उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहे थे।